हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डी वाटर। पढ़ते हैं, चलिए बिना देर लगाए। अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Art in English Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. क्या कह रहे हैं कि जो इनके राइटर हैं डी वाटर के विलियम डगलस, जो कि बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इनका जन्म हुआ था मिनेसोटा में। एंड जब इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश, इन्होंने बीए भी किया है इंग्लिश में एंड इकोनॉमिक्स में भी किया है। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा एक जगह का नाम है, वहाँ पर 2 साल इन्होंने टीचिंग भी की है हाई स्कूल में। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. पता नहीं कैसे ये पढ़ाने से क्या हो गए, थक गए, टायर्ड हो गए, इनको बोर लगने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लीगल करियर परस्यू कर लिया। यानी कि इन्होंने अपनी काय की पढ़ाई शुरू कर दी, लॉ की। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल में एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। जो डी रूजवेल्ट जो येल के उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो उनसे ये मिले और उनके एडवाइज़र बन गए। एंड डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे वो इंसान के लीडिंग मतलब जो इंडिविजुअल राइट होती हैं, ह्यूमन राइट जो होती हैं, उनके लिए वो लीडिंग एडवोकेट बन गए थे। हर एक व्यक्ति के हक की लड़ाई वो लड़ने लगे थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice. उन्होंने 1975 में रिटायर हुए। उन्होंने 36 ईयर्स का एक लंबा टर्म जॉब की एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबा सेवा देने वाले न्याय के क्षेत्र में यही थे। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ। विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया ऑफ मैन एंड माउंटेन के कुछ हिस्से आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in swimming pool. इस चैप्टर में हमको ये रिवील होता है, रिवील यानी कि हमको पता चलता है, खुलकर सामने आता है राज कि कैसे एक बच्चा, यंग बॉय विलियम डगलस जिसका नाम था, वो बिल्कुल डूबने ही वाला था। कहाँ पे? पूल में। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस एसे में वो अपने डर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा डर? उनके फियर ऑफ वाटर से उन्हें डर लगता था, पानी से उन्हें डर लगता था। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे वो बाद में उस डर पर काबू पा लेते हैं, ओवरकेम कर लेते हैं अपने उस डर को, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस करना कि किस तरीके से जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट होता है, यानी अपनी खुद की जीवनी लिखने का जो हिस्सा होता है, उसको किस तरीके से उन्होंने अपने उस सिलेक्शंस को चूज़ किया है, ताकि हम ये जो पढ़ेंगे अब डिस्कशन फियर के बारे में, वो हमको कैसे सपोर्ट करेगा समझने में। कुछ वर्ड इसमें आगे आने वाले हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि ट्रैकरस। जो आपका यहाँ पे हम जो सांस लेते हैं, जो एरिया होता है सांस लेने का, वो ट्रेचरस एरिया होता है। सबड्यूड माई प्राइड, यानी कि हमारा जो घमंड है वो सब चूर चूर हो जाता है। फ्लेल्ड एट द सरफेस, यानी सरफेस पर बिल्कुल टच होने वाले होते हैं। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, ये जो फिशिंग की जगह है वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। मिस एडवेंचर, यानी कि जब हम किसी एडवेंचर पर जाते हैं लेकिन हमारे साथ कोई हादसा पेश हो जाता है, तो दैट इज मिस एडवेंचर हो जाता है। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, यानी जो चिड़िया होती है, जो हम बैडमिंटन की जो कॉर्क होती है, चिड़िया जो बल्ला जो हम खेलते हैं, वो कॉर्क जैसे ही धरती पर टच होती है तो उछल कर ऊपर आती है। तो यहाँ पर ये बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, यानी सरफेस पर पैर अड़ा के ऊपर उछलना। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि जीवन की जो नैया है वो, जीवन का जो पर्दा है वो ढक जाना, यानी कि जीवन ख़त्म हो जाना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के दोनों साइड आगे और पीछे तैर कर जाना। ये सारे वर्ड हमको आगे आने वाले हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये उस समय की बात है जब मैं 10 से 11 साल का
बच्चा था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्या सीखूंगा, स्विम करना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन ये मैं फिर से शुरू कर रही हूँ शुरू की लाइन से। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये उस समय की बात है जब मैं करीब 10 या 11 साल का हुआ था, तब मेरे साथ हुआ था ऐसा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट YMCA, वहाँ पर एक पूल है। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मेरी माँ हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए वार्न करती रहती थी, मतलब मुझे चेतावनी देती रहती थी कि वहाँ उससे दूर रहना, क्योंकि उसकी कई सारी यादें आज भी मेरे दिमाग में हैं। जो लोग डूबे थे उनमें, वो सबकी कहानियाँ मुझे आज भी याद हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA जो पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। शैलो एंड यानी देखिए, पूल जो होता है वो एक तरफ से कम गहरा होता है और एक तरफ ज़्यादा गहरा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो YMCA पूल है वो एक जो उछल ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे 2 से 3 फीट ही डीप गहरा था केवल। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे कॉर्नर पर वो 10 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब कि जो, लेकिन वो इकट्ठा गहरा नहीं था, धीरे धीरे करके। पहले मतलब 2 से 3 फुट गहरा, फिर धीरे धीरे करके 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर आखिर में जाके 9 फुट गहरा। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैं पेयर ऑफ विंग्स यानी कि जो हमको पता है ना, जो उसके हम बलून्स वाले वो पहन लेते हैं, विंग्स है ना, जिनसे हम तैरना सीखते हैं, हम डूबते नहीं हैं। तो मेरे पास वो पेयर ऑफ विंग्स थे एंड मैं वो लेकर पूल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखिए ये बीच में नक्शा आया है, इसमें आपको याकिमन रिवर दिख जाएगी। ठीक है, ये रिवर जा रही है। द याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ कोलम्बिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। जो याकिमा रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है कोलम्बिया रिवर की, है ना, जो वॉशिंगटन में बहती है। ट्रिब्यूटरी आपको पता होगा, ट्रिब्यूटरी होती है जो याकिमा जो रिवर है, ठीक है। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल, याकिमा पीपल के ऊपर ही इस स्टेट का नाम भी रखा गया है। आगे आते हैं। ये जो बोल रहा था, देखिए वो स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से कि वो अपने विंग्स लेकर गया 2 पेयर और उस पूल में उतर गया नेकेड इनटू इट, है ना, मतलब अपनी स्विम ड्रेस में। एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। मुझे क्या करना था अब, अपने स्किनी लेग क्यों कह रहा है वो, क्योंकि वो बहुत पतला दुबला है। शो माई स्किनी लेग्स, मैं अपने स्किनी लेग मुझे दिखाने थे, लेकिन मैंने क्या किया, अपने प्राइड को, यानी जो मुझे थोड़ा सा जो मेरे अंदर जो गर्व था वो मैंने एक तरफ रख दिया। एंड मैंने वो काम किया, क्या काम किया कि मैंने स्विम सूट पहना और मैं क्या हो गया, तैरने चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरू से ही जब मैं पानी के अंदर जाता था तो मुझे एक डर सा मेरे अंदर, एक कपकपी सी पानी को लेकर थी। दिस स्टार्टेड, ये कब से स्टार्ट हुआ था ये डर मेरा, व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का होऊंगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे फादर मुझे ले गए थे बीच पर, बीच यानी समुद्र के किनारे ले गए थे कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड, वो और मैं दोनों खड़े हो गए थे टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ क्या होता है, आपने देखा होगा, जो समुद्र है उस पर लहरें उठती हैं, तो लहरों के साथ साथ जो झाग आता है उठकर, है ना, तो वो किनारों पर झाग आता है ना, तो वहाँ पर तो अगर हम दोनों ही सर्फ में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर टंगा हुआ था पीठ पर। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, तभी वो क्या होती हैं, जो वेव्स हैं वो मुझे धक्का देती हैं एंड मुझे पापा के जो मैं टंगा हुआ था वहाँ से मुझे धकेल देती हैं नीचे, स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह जाती है क्या, वेव्स यानी लहरें। आई वॉज ब्यूरेड इन वाटर, जब लहर मेरे ऊपर से निकलती है तो मैं पूरी तरीके से पानी में डूब चुका होता हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें हैं वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में वो डर बैठ गया था, टेरर, आतंक बैठ गया था कि उन वेव्स का कितना दम था कि उन्होंने मुझे फादर की पीठ से नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। यानी पानी का जो दम मैंने उस दिन देखा वो मेरे हृदय में एक टेरर जम गया।
My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ YMCA स्विमिंग पूल में, उसने मुझे वो सारी पुरानी अनप्लेजेंट जो मुझे पसंद नहीं थी वो मेमोरीज याद दिला दी एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, वो जो मेरा बचपन का डर था वो फिर से उसने ताज़ा कर दिया. बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ ही देर में, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मैंने जब इकट्ठा किया, आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जो मेरे वाटर विंग्स जिनको मैं लेकर गया था उनके साथ मैं पैडल कर रहा था. पैडल यानी पैर चलाकर तैरने की कोशिश कर रहा था. वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देख रहा था. एंड ट्राइंग टू लर्न, और कोशिश कर रहा था लर्न करने की, बाय एपिंग दैम, उनकी नकल कर कर. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, ये मैंने करीब अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार किया. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन. अब मैं जब ये कोशिश कर ही रहा था, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, तैरने में मुझे थोड़ी सहूलियत हो रही थी, उसी बीच जब ये शुरुआत हुई थी सहूलियत होने की, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा था तैरना, तभी एक मिस एडवेंचर हो जाता है. मिस एडवेंचर हो जाता है. आई वेंट टू द पूल, मैं मिस एडवेंचर क्या था अब वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. वो कह रहा है कि आई वेंट टू द पूल, मैं पूल गया, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट, पूरी शांत जगह डली हुई थी. द वाटर वॉज स्टिल, पानी पूल का बिल्कुल शांत था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एंड क्लीन एज बाथटब, जो बाथटब में पानी होता है ना, ऐसा उसकी टाइल्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा डर महसूस, देखो टिमिड क्या है, बोल्ड का अपोजिट है, ठीक है. बोल्ड होता है हिम्मत से काम करना, एंड टिमिड होता है डरते हुए. तो मैं थोड़ा डर गया था अकेले जाने में. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के किनारे पर ही बैठ गया. टू वेट फॉर अदर्स, क्या करने के लिए, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए, जब तक दूसरे लोग आ जाएं तब मैं पानी में जाऊँगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी वहाँ बैठे हुए. व्हेन, जब, इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा सा जवान लड़का वहाँ पे आता है. प्रोबेबली 18 years ओल्ड, करीब 18 साल का होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर अच्छे घने बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो मतलब शरीर की जो बनावट थी बहुत अच्छी थी. विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके पैरों में, उसकी भुजाओं में अच्छी खासी मसल्स थी. रिपलिंग मसल्स यानी बढ़िया अच्छी बॉडी वॉडी बनी हुई थी. ही येल्ड, वो मुझे चिल्लाता है, ठीक है. क्या चिल्लाता है, हाय स्किनी, के स्किनी मतलब उसको पतला दुबला है ना, इसलिए उसको ऐसे बोलता है वो कि हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें कैसा लगेगा मैं तुम्हें यहाँ से उठा के पटक दूँ पानी में. विद दैट, ऐसा कहते हुए ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया. एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उठाकर मुझे गहराई वाले एंड में फेंक दिया. गहराई वाले एंड मतलब अभी आपने पढ़ा था ना कि जो पूल था उसका एक एंड शैलो था, कम गहरा था, और एक एंड डीप था, ज़्यादा गहरा था. तो उसने मुझे डीप एंड में जाके फेंक दिया, यानी गहराई वाले साइड में उसने मुझे फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं ऐसा कैसा बैठा हुआ उस पूल में वहाँ पे लैंड हो गया पानी में. स्वैलोड वाटर, पानी मेरा गले के नीचे उतर गया, स्वैलोड हो गया, निगल गया मैं पानी. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं बॉटम की तरफ चलता चला गया. बॉटम यानी उसके तली की तरफ. आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डर गया. बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, बॉडी से पूरे तरीके से डर गया था, लेकिन मेरी बुद्धि में अभी भी वो डर पूरी तरीके से मेरी बुद्धि को बंद नहीं कर पाया था. ऑन द वे डाउन, देखिए अब सीन देखिएगा जरा, उन्होंने किस तरीके से आपको सीन क्रिएट करके बताया है कि आप उस सीन को महसूस कर सकें जब आप पानी में डूब रहे हैं. तो वो कह रहा है कि ऑन द वे डाउन, जब मैं पानी में नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान्ड, मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा और जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, जो बिल्कुल धरती है नीचे की पूल की, उसको टच करेंगे,
आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं उनको टच करके एकदम से पूरी ताकत के साथ एक जंप लगाऊंगा, मतलब ऐसा अपन धक्का दे के ऊपर को आना, तो मैं ऊपर को आऊँगा। कम टू द सरफेस, सरफेस की तरफ आने के लिए मैं एक धक्का लगाऊंगा जोर का, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उस पे ऊपर के ऊपर का जो क्या बोलते हैं पानी का लेवल है वहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा, फ्लैट लेट जाऊँगा सीधा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करके मैं किनारे तक पूल के पहुँच जाऊँगा। ऐसा मैं नीचे जाते हुए प्लान कर रहा था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बहुत लंबा रास्ता है, यानी पूल में उसने मुझे पटका तो मैं उसी सिटिंग पोजीशन में नीचे जा रहा हूँ और वो रास्ता इतना लंबा लग रहा है मुझे। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 के बराबर 90 फीट के बराबर लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं बॉटम को छू पाता, उस गहराई के उस नीचे तले को छू पाता, मेरे जो लंग्स है ना वो फटने के लिए तैयार थे, क्योंकि पानी भर चुका था मुंह में। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे फीट ने सच में बॉटम को हिट करा, आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी, पूरी ताकत इकट्ठी करी, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, जो मैंने सोचा था मैंने वही काम किया, मैंने पैर टच करके पैर को ऊपर की तरफ जंप करा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं जैसे चिड़िया एक सरफेस से टच होकर ऊपर की तरफ जाती है, एक बॉल सरफेस से टच होकर ऊपर की तरफ जाती है रबर बैंड की तरह, मैं भी उसी तरह ऊपर जा रहा हूँ। इंस्टेड, वजह इसके, आई केम अप स्लोली, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ना उस सब होने के बजाय मैं स्लोली स्लोली आ रहा हूँ। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, सिवाय किसके, पानी के। वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, उस पानी में गंदी सी येलो कलर की मुझे एक झलक दिखाई दे रही थी। आई ग्रू पैनिकली, मैं भड़बड़ाया, हाथ पैर छटपटाए मैंने। आई रीज्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं अपने हाथ पैरों को चला रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए जिसे मैं पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ किस चीज़ को पकड़ पा रहे थे, पानी को, क्योंकि वहाँ रस्सी मस्सी थी नहीं जिसको पकड़ के चढ़ता, गहराई में था वो, तो वो जब भी हाथ पर मार रहा कुछ पकड़ने के लिए तो उसके हाथ में सिवाय पानी के और कुछ नहीं आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग क्या होता है कि बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो जाना है ना, तो सांस फूल जाना। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट हो गया। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे गले से कोई भी साउंड बाहर नहीं निकल रहा था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आँखें और मेरी नाक पानी से बाहर आती हैं, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह नहीं आया अभी बाहर। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वलोड एंड चॉक्ड, मैं पानी के सरफेस तक आता हूँ, पानी को लिगल लेता हूँ और मेरा गला बिल्कुल चौक हो जाता है, जाम हो जाता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पैर ऊपर की तरफ आएँ, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई मरा हुआ वे इंसान के पैर लटके होते हैं, इतना भारी मेरे पैर हो गए थे जैसे कि उनमें जान ही नहीं है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है ना, उसके पैरों का उसको वजन का पता ही नहीं रहता, तो ऐसे उसको पता ही नहीं चल रहा था उसके पैर हैं या नहीं है। रिजिड यानी कड़क से हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ताकत थी बड़ी सी जो मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीख रहा था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ मुझे कौन सुनाई दे रहा, कौन सुन रहा था, पानी ही, केवल पानी मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मुझे अब बॉटम से वापस आने में बहुत लंबी जर्नी मुझे पार करनी पड़ी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं फिर से जैसे ही नीचे की तरफ गया मैंने पानी को स्ट्रक किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ मैंने फिर इकट्ठा की। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई सपना आ रहा है, सपने में कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। एन
इररेजिस्टिबल फोर्स, एक ऐसा इररेजिस्टिबल फोर्स यानी कोई ऐसा फोर्स जिसको हम रोक नहीं सकते, ऐसा फोर्स मुझे रोक रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स थे, जो मेरे जो फेफड़े थे वो थक चुके थे, एक्ड दर्द होने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर चकराने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे और बेहोश सा महसूस हो रहा था। बट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद आया द स्ट्रैटेजी, वो तरीका। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, वही सेम थिंग कि मैं जैसे ही बॉटम पे पहुंचूंगा मैं फिर से जंप, एक स्प्रिंग की तरह जंप मारूंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मुझे पानी पर तैरना था। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी आर्म्स को चलाना था। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को चलाना था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं क्या हो पाता, पूल के किनारे तक आ पाता और सेफ हो पाता। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, असल में तो मैं नीचे ही नीचे चला जा रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। विद अ येलो ग्लो, एक पीला सा ग्लो नज़र आ रहा था। डार्क वाटर, पानी पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसके आर पार कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देखिए सीन इन्होंने कैसा क्रिएट किया है कि मतलब हम लोग महसूस कर सकें कि क्या हो रहा था। जो जो लोग डूबे होंगे पानी में उन सबको ये सारी चीज़ें महसूस हुई होंगी, क्योंकि आई ऑल्सो हैड ड्रॉन्ड सम टाइम, मैं भी बिल्कुल डूबी गई थी, तो पापा ने मुझे खींचा और उल्टा करके पानी वानी निकाला मेरे फेफड़ों से। तो ये वही सीन है, जब कोई डूबता है तो ये यही सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एक डर, खतरनाक वाला डर, आतंक मुझे क्या कर लेता है, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक, एक ऐसा डर जिसमें सारी अंडरस्टैंडिंग फेल हो जाती है, सारी समझ फेल हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कभी इसको समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं खिंचा चला जा रहा था पानी के अंदर, सुकड़ा जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका था। पैरालाइज्ड यानी लकवा मार जाता है ना तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते, तो मैं ऐसा पैरालाइज्ड हो चुका था। स्टिफ यानी कि जो मुर्दा होते हैं ना तो कैसे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, डर के मारे बिल्कुल शरीर मेरा ऐसा हो गया था पत्थर की तरह। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में, थ्रोट में जो मेरी चीख थी वो भी जम चुकी थी, चीख भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरा हार्ट जो धक 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 कर रहा था और मेरे हेड में, सिर में जो नसें होती हैं ना वो चल रही थी, केवल उनसे मुझे पता चल रहा था कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। चलिए आज का सेशन यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको पढ़ाने में भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अगला जो ये जो सीन है ये मैं अगली वीडियो में कवर करती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। ओके, बाय बाय।